नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं, इस पाम को देखते हैं, तो दो तीन चीज़ें खास इसमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारी जो भी रेखाएं होती हैं ना, वो कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी हो, कैसे भी योग बन रहे हो, कैसे भी चिन्ह बन रहे हो, मगर जिस ग्रह का प्रभाव उस लकीर पे पड़ रहा है, उस चिन्ह पे पड़ रहा है, उस ग्रह की स्थिति क्या है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी हथेली में बहुत सुंदर जो है फिश के चिन्ह बन रहे हैं, मछली के चिन्ह बन रहे हैं, मनी ट्रायंगल बन रहा है, भाग्य की रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में है, जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, आपकी हृदय रेखा है, आपका सूर्य वलय, आपका शनि वलय, आपका जो है बृहस्पति का वलय भी बन रहा है, शुक्र का वलय भी बन रहा है, मगर आपके ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में हैं, आपके ग्रह अगर दूषित स्थिति में हैं, तो उन चिन्हों का, उन जो भी योग बन रहे हैं, उन योगों का आपको कोई भी फायदा मिलने का नहीं होगा, नहीं मिल सकता है। यदि कोई रेखा जो है प्रबल अवस्था में है और वो पर्वत भी, वो ग्रह भी मजबूत अवस्था में है, तो जिस ग्रह से वो रेखा निकल रही है और जिस ग्रह पे जा रही है, उन दोनों की स्थिति क्या है, ये देखना अनिवार्य होता है। अगर वर्तमान हथेली को हम देखते हैं तो मैंने पहले भी बताया है और अब की वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का बहुत सारी रेखाओं का जाल हमारी हथेली में आता है, तो व्यक्ति के वर्तमान को इंगित करता है कि वर्तमान समय में ये रेखाएं व्यक्ति को संघर्ष दे रही हैं, मानसिक परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्थिक मामले में भी व्यक्ति को कमज़ोर करती हैं। और कदम कदम पर ये जो रेखाएं होती हैं मुश्किलें बढ़ाती हैं, व्यक्ति को परेशान करने वाली होती हैं। चाहे अच्छी रेखाएं हो, चाहे बुरी रेखाएं हो, अति रेखाएं, बहुत ज़्यादा रेखाएं हथेली में ठीक नहीं होती हैं। यदि हमारी हथेली में कोई भी अच्छी रेखा नहीं है, मगर हमारे जो ये ग्रह हैं, जो ये पर्वत हैं, ये सुंदर रूप में हैं, अच्छे रूप में हैं, तो व्यक्ति को हथेली में किसी जो है रेखाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति के ग्रह ही उनको धन धान्य सुख संपत्ति सारा कुछ दे देती है, उनका व्यक्तित्व को बढ़ा देती हैं। चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति व्यवसाय कर रहा हो, उसमें उन्नति पाता है। मगर यदि हथेली में रेखाएं हों और वो रेखाएं दूषित हों, तो उससे अच्छा ये है कि रेखा न हो। यदि रेखा दूषित हो तो वो अवगुण बढ़ाती है। जो रेखा, अगर आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा को कोई राहु रेखा काट रही है, तो भाग्य रेखा का काम होता है धन देना, मगर वहाँ पे अगर राहु की स्थिति आ जाती है तो धन के बजाय व्यक्ति कर्जे के गर्त में डूब जाता है। तो ऐसी भाग्य रेखा से अच्छा है कि भाग्य रेखा का न होना। तो इसी तरह हथेली में अगर बहुत सारी रेखाएं आती हैं, जैसे इनकी हथेली में आ रही हैं, तो ये वर्तमान में व्यक्ति को मानसिक परेशानी दे रहा है, संघर्ष की स्थिति दे रहा है, आर्थिक मामले में भी ये व्यक्ति को कमजोरी की ओर ले जा रही है। दूसरी बात है, जो काम व्यक्ति के होते हैं वो बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं, और कुछ रेखाएं व्यक्ति को तकलीफ भी पहुंचाती हैं। इसकी ओर भी हम आएंगे, इसी हथेली में आएंगे। अगर हथेली का आकार देखते हैं हम, हथेली का आकार इस हिसाब से है कि एक दार्शनिक हथेली भी है, अच्छी समझ रखने वाली हथेली है, और दूसरी बात है कि मेहनती भी बहुत सुंदर है ऐसी हथेली। मगर वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी चल रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में ये रेखाएं असर डाल रही हैं। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है किस तरह से और कहाँ की ओर चले, किस दिशा की ओर चले, क्या काम करे। ये रेखाएं होती ही ऐसी है। अब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं, उससे पहले मैं
उन नई व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित देखिएगा। मैं अपनी चैनल में रियल हथेलियों का एनालिसिस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, और हर हथेली में जो है अलग अलग रेखाएं और जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग हिसाब से बैठे होते हैं, अलग अलग पोजीशन लिए होते हैं। यदि आप हमारा चैनल देखते हैं तो निश्चित ही आपको जो है कुछ न कुछ अलग उसमें दिखाई देगा। हर वीडियो में न कुछ जो है रियल स्थिति व्यक्ति की देखने को मिलेगी। यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो वो आपको ही फ़ायदा होता है और आपकी वजह से उन लोगों को भी फ़ायदा होता है जिनको इसकी वास्तव में ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। देखिएगा, इस हथेली में एक सबसे प्रमुख ग्रह जो होता है, जो हमारे जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है हमारा ग्रह सूर्य। आपकी हथेली में जो ये सूर्य का ग्रह है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है, और जब हमारी कुंडली में हो या हमारे हथेली में हो सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर या नीच स्थान में बैठा होता है, अपोजिट स्थान में बैठा होता है, तो वो हमें नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आपका काम का विस्तार नहीं हो पाता है। अगर नौकरी कर रहे हो तो टाइम पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, टाइम पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके काम का क्रेडिट कोई और व्यक्ति ले जाएगा। यदि व्यवसाय कर रहे हो तो आपका व्यवसाय विस्तार नहीं ले पाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, मगर आपका जो पैसा है उस रूप से सेविंग नहीं हो पाएगा। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की स्थिति उसको मिलेगी, और कभी कभी तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बहुत बड़ी डील आपके पास आती है, सारी डीलें आती हैं, अच्छी अच्छी डील आपके पास आती हैं, अच्छे अच्छे काम आते हैं आपके पास, मगर जब वो काम होने को होता है उसी टाइम वो काम बिगड़ जाता है। व्यक्ति जिस काम में हाथ लगाता है उसी कार्य में असफलता पाता है। ये सूर्य की वजह से होता है। वर्तमान समय में सूर्य क्या बता रहा है, सूर्य बता रहा है कि आपके कार्यों में विस्तार नहीं हो पा रहा है। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, उस परिश्रम, उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। धन के मामले में भी जितना आपका सेविंग करने का हिसाब किताब है, जितना सेविंग होना चाहिए था उतना सेविंग नहीं हो पा रहा है। जो बड़े बड़े काम हैं, मकान संबंधी हुआ या कोई जो है दुकान संबंधी हुआ, भूमि संबंधी हुआ, कोई भी कार्य है जो विकास में आता है, जो आपकी डेवलपमेंट में आता है, प्रगति में आता है, उन कामों में ये रोक लगा लेता है अगर ये नीच भाव में बैठा होता है, कमज़ोर भाव में बैठा होता है। तो सबसे पहले मैं जो उपाय दूंगा, सूर्य का वो उपाय निश्चित तौर पे करिएगा। उन उपायों को विधि के अनुसार करने से तभी सूर्य आपका पुष्ट अवस्था में आएंगे, और सूर्य की पुष्ट अवस्था में आने से निश्चित ही आपको जीवन काल में लाभ मिलेगा और आपको रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। अब भाई देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये आपकी हथेली है। सूर्य के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो ये अलग हिसाब हो जाएगा। फिर भी देखिएगा, सूर्य इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, सूर्य इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। अगर हमारा ये सूर्य न हो, आप देखोगे अगर हमारे सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं भी नहीं हो पाएंगी।
और सूर्य न हो तो हमारी पृथ्वी पर, हमारे सृष्टि में जीवन भी नहीं हो पाएगा। ये भी आप जानते हैं। समस्त सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण होता है वो सूर्य ही है। सूर्य न हो तो हमारा जीवन का में जो है अंधकार से भर जाएगा, हमारे शरीर का भी सिस्टम बिगड़ जाएगा। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं 4-5 महीने देख पाएंगे आप कि जो है सृष्टि के नष्ट होने की संभावना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा का, प्रकाश का कारक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी आँखों का मामला हो, हमारा पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य ही है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य अगर अच्छा होता है, सूर्य बढ़िया होता है तो पिता का बहुत अच्छा व्यक्ति को सहयोग मिलता है, जीवन में जो है यशस्वी होता है व्यक्ति। सूर्य से ही राजा का पद मिलता है, सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है। देखना आप जो राजनीति में होते हैं उनका सूर्य बहुत सुंदर होता है, और उनके सूर्य के साथ ये बृहस्पति भी इसी तरह जो है पुष्ट अवस्था में होता है और सूर्य पे अच्छे साइन लिए हुए होता है। आपका सूर्य कमजोर स्थिति में है, इस कारण जो है धन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो, कार्य में असफलताओं की स्थिति हो, कार्य का न बढ़ना हो, सारी जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, सूर्य के कमजोर होने की वजह से जो है जीवन में आ रही हैं। और अगर सूर्य ठीक हो जाता है तो देखिए सूर्य में बहुत सुंदर जो है आपकी मछली का चिन्ह बन रहा है। ये चिन्ह अभी भी आपको क्रिएटिव बनाए हुए है। जितना नाम और यश अभी आपका है, जिस तरह से जो भी भगवान की कृपा से चल रहा है, इसी चिन्ह की वजह से चल रहा है। ये अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में जिस काम को आप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार कराता है, नेम और फेम दिलाता है। मगर क्या है, इसका ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल अवस्था में जो है आपका सूर्य बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें एक मछली का चिन्ह और है, बहुत सुंदर जो है मछली के चिन्ह आपके जीवन में सूर्य में बन रहे हैं। ये आपको इंटरनेशनल स्तर तक ले जा सकता है, ऐसी क्षमता ये रखता है। मगर क्या है कि आपका सूर्य बहुत डवाडोल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए आपका विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखोगे इस तरह का जो है रेखाओं का जाल व्यक्ति को कन्फ्यूजन की स्थिति में डालता है। व्यक्ति की डेवलपमेंट, व्यक्ति का प्रगति, व्यक्ति के कामों के ऊपर ये जो है बोझ डाल देती है, उसको जो है रोक लेती है। उसके बाद भी अगर देखोगे आप, एक रेखा यहाँ से हृदय रेखा से मिल रही है, छोटी सी रेखा आगे, ये रेखा व्यक्ति को बड़ी तंग करती है। इसमें मंगल का दोष जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी जब आपका बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहा हो, यहाँ पे फूला हुआ हो, और जो आपका ये क्षेत्र है ये इस तरह मुँह किए हुए हो। मैं बताता हूँ एक वैज्ञानिक तरीके से, आप समझ लीजिए इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यदि निम्न मंगल से कोई इस तरह की रेखा आए और हमारी जो ये हृदय रेखा है इस पे मिल जाए, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी होने में आपको जो है बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलों से ऐसे व्यक्ति की शादी होती है। यदि जो है आप शादीशुदा हैं और उसके बाद जो है ये रेखा आती है, इस तरह से हृदय रेखा पे मिलती है, तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल के गुण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर हम बात करें इस तरह से बृहस्पति का यहाँ और इसका यहाँ, अगर हमारा संतुलन हो जाता है, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो जो है तकरार रहती है, दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं,
या विचार मिल जाता है। लाइफ पार्टनर जो है मंगल के कारण, मंगल क्या देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति देता है। मंगल क्या देता है, चीज़ों को फेस नहीं कर पाता आदमी, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी कराता है। मंगल क्या देता है, पेट संबंधी बीमारियां देता है। लाइफ पार्टनर के ऊपर ये अटैक करता है और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और आपका ये प्रश्न भी था, 2 प्रश्न था, कार्य में असफलता, उसका मैंने सूर्य की लेके आपको कह दिया, इसलिए आपके कार्यों में असफलता की स्थिति आ रही है। दूसरा आपका दाम्पत्य जीवन को लेके था, इस वजह से जो है मंगल की वजह से, मंगल की गुण ज़्यादा आने की वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। 2 उपाय दूंगा। दूसरी, आप अपने लाइफ पार्टनर का हथेली भी देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल हो, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हो, या ये मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर और दूषित अवस्था में हो, तो निश्चित ही उनका भी मंगल खराब है। आपका तो है ही, उनका भी है। तो जो है आप मंगल संबंधी जो उपाय दूंगा, दोनों लोग करके उसको करिएगा। साथ में मेडिकल की भी आप सलाह ले लीजिएगा और जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी चलना आपको पड़ेगा। जब दोनों चीज़ें चलेंगी प्रॉपर ढंग से, ज्योतिष भी अपनी तरफ से चलेगा, मेडिकल सलाह भी अपनी तरफ से चलेगी, तो निश्चित ही जो है ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित है। अगर हम अब देखते हैं दूसरी बात, एक चीज़ बहुत सुंदर आपके अंदर है, देखिएगा, ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है चंद्रमा पे जा रही है, और एक मस्तिष्क रेखा और है आपकी हथेली में। आपकी हथेली में 2 मस्तिष्क रेखाएं हैं, जबकि अमूमन लोगों की हथेली में एक ही मस्तिष्क की रेखा होती है, मगर आपकी हथेली में 2 मस्तिष्क की रेखाएं हैं, मगर वो यहाँ पे एक यौ का चिन्ह भी बना रही है। ये यौ का चिन्ह आपका कम से कम 48वें वर्ष तक जो है परेशान करेगी, किसी न किसी रूप में आपको मानसिक जो है परेशानी चलती रहेगी। उपाय तो दूंगा, ठीक करिएगा। अगर आपकी हथेली में 2 जो है मस्तिष्क रेखाएं होती हैं, व्यक्ति बहुत शार्प माइंड का होता है, इंटेलिजेंट होता है, सोचने और समझने की शक्ति व्यक्ति में बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र मस्तिष्क का स्वामी व्यक्ति का होता है, और ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है ज़्यादातर, और अच्छा धन धान्य से संपूर्ण व्यक्ति होता है। और जब समय आता है, देखो 48वें वर्ष तक आपका जो है थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी, संघर्ष का समय निश्चित तौर पे रहेगा। चाहे आप धन धान्य से संपूर्ण भी हो जाओगे, आप जो है सूर्य के अच्छे होने से, सूर्य के पुष्ट होने से आप जब काम का विस्तार भी हो जाएगा, पैसा भी खूब आएगा, मगर तो भी 48वें वर्ष तक आपको मानसिक परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक यौ का चिन्ह जो है साफ तौर पे नज़र आ रहा है। थोड़ा संघर्ष की स्थिति आपकी बनी रहेगी। हाँ, उतनी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे ही सूर्य आपका उदय होता है, सूर्य को आप पुष्ट कर लेते हैं, ये आपकी हथेली में है, आपको वैज्ञानिक तरीके से जो है सूर्य को पुष्ट करना होगा। जब सूर्य पुष्ट अवस्था में आएंगे तो सभी चीज़ में जो है आप प्रोग्रेस करेंगे, मानसिक शांति भी मिलेगी, मगर थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़ा बहुत चिंता तो जो है मन रहेगा ही रहेगा। 48वें वर्ष के बाद फिर बहुत सुंदर है, फिर जो है वैचारिक मतभेद भी नहीं रहेंगे, फिर आप जो है संगीत की ओर, किसी न किसी आर्ट, किसी न किसी कला की ओर जो है निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति आपको होगी। वहीं निम्न मंगल पे, ऊपरी मंगल पे देखें, एक जो है ये तिलनुमा दिखाई दे रहा है। अगर ये तिल है तो यहाँ पे मंगल संबंधी परेशानियाँ आपको जो है 2.5 से 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक जो है ये काफ़ी परेशान आपको करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसका जो महत्व है वो ख़त्म होता जाएगा। अगर हम आपकी शनि की ओर चलें तो आपका शनि भी जो है देखो तो यहाँ पे जो है शनि जो है ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है।
कोई भी रोजगार हो, अगर व्यक्ति का शनि ऐसा होता है तो कोई भी रोजगार कर रहे हो आप, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आपके कोई भी काम हो, छोटे काम हो बड़े काम हो, हर जगह आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है अगर शनि इस तरह से होता है तो। क्योंकि भाग्य का स्थान भी है ये और नौकरी का मालिक भी शनि ही है। इसीलिए शनि जो है, शनि के आपका नेगेटिव प्रभाव जो है आपके अंदर ये डाल रहा है। तो आपको क्या क्या करना है देखिएगा, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिएगा, आपको एक तो मंगल का करना है जिससे दाम्पत्य जीवन में तकलीफ खत्म हो जाए। एक सूर्य का करना है, हर जगह आपको प्रसिद्धि के साथ साथ कार्यों में भी बढ़ोतरी हो जाए और हर कार्य आपका सुगमता से हो जाए। आपको जो है शनि के उपाय निश्चित तौर पे करने हैं जिससे जीवन काल में जो है प्रगति बनी रहे, शनि के नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर न जाए। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, निश्चित तौर पे जीवन में जो है आपका जो है प्रगति होने की बहुत सुंदर जो है स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो कम से कम 45वें वर्ष से अच्छा समय जो है धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 48वें वर्ष के बाद कोई भी चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। देखो, छोटी मोटी चिंताएं, छोटी मोटी परेशानियां हर किसी के जीवन में रहती है। कोई भी इंसान हो, कितना बड़ा भी इंसान हो, इंसान वही होता है जिसके जीवन में थोड़ा संघर्ष रहे, थोड़ा जीवन में हल्की परेशानियां भी रहें, कोई बीमारियां न रहें। ये चीज़ सबसे बड़ी बात होती है। मगर हमारे ग्रह बहुत ज़्यादा जो है अपुष्ट अवस्था में आते हैं तो ये शारीरिक बीमारियां भी देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हमें देते हैं। मगर अगर हमारा जो है, हम अगर वैज्ञानिक तरीके से अपने ग्रहों को पुष्ट करते हैं तो हमारे जीवन से बीमारियां, परेशानियां कोसों दूर चली जाती हैं। मैं सुंदर आपको उपाय दूंगा, करके देखिएगा। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर हम आपका यहाँ पे देखें, उंगली बहुत अच्छी है आपकी, अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। देखिएगा, जिसका भी अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है, शुक्र का पर्वत इस तरह से पुष्ट अवस्था में होता है, लग्जरी जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी होती हैं, विलासितापूर्ण जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है, पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर रहती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे इस शुक्र को और हमारे इस गुरु को धन का ग्रह माना गया है। यदि शुक्र इस तरह से पुष्ट अवस्था में होते हैं, सुंदर अवस्था में उभार लिए होते हैं तो विलासिता देता है, और गुरु हमारे इस तरह से संपूर्ण पुष्ट अवस्था में होते हैं तो ये धन देता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में लग्जरी और पैसा मिलता है, मानी विलासिता भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। ये आपका जो है पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर रखे हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, तेज लिए हुए है, आप भी तेजस्वी होंगे, सुंदर होंगे, अच्छा व्यक्तित्व रहने वाला है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परिवार का भी साथ मिलेगा, भवन का और जो है वाहन का लाभ आपको अपने जीवन में निश्चित ही मिलेगा। इस और जो है आप कोई चिंता न करें, कहीं भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एक्चुअल जो है बहुत अच्छा जो है आपका समय आने वाला है वो 48वें वर्ष से आपका बहुत सुंदर समय जो है दिखाई दे रहा है। थोड़ा वेट करिएगा, कोई नहीं, इतना चलता है जीवन में, मगर प्रगति होती रहेगी, दिन बहुत सुंदर जाते रहेंगे। असफलता की प्राप्ति नहीं होगी जब आप सूर्य के उपाय कर लेंगे, शनि को जो है ठीक कर लेंगे। निम्न मंगल को देखें, आपका निम्न मंगल थोड़ा सा रेखाओं से भरा पड़ा है, उभरा हुआ अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है व्यक्ति के अंदर, ऊर्जावान है, पराक्रमी है, निडर है, साहसी है। मगर थोड़ा ज़्यादा रेखाएं हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति, थोड़ा चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर ये देती है। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो शानदार वर्गाकार जो है निशान बन रहे हैं। अगर
निम्न मंगल पे वर्ग का निशान बनता है तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ बहुत सुंदर मात्रा में प्राप्त होता है। निश्चित ही जीवन काल में या तो हो गया होगा या अब होगा, मगर जो है संपत्ति के बहुत सुंदर योग हैं। ये आपने बताया भी था, मुझे शायद क्वेश्चन किया था कि मेरे संपत्ति के योग हैं कि नहीं है। देखिएगा सुंदर संपत्ति के योग हैं, बहुत अच्छी मात्रा में है। मगर संपत्ति के योग जो अच्छी मात्रा में बनेंगे वो 48वें साल के बाद जो है बनने जा रहे हैं। 48 प्लस के बाद निश्चित तौर पे संपत्ति के बहुत सुंदर योग जो है आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और मंगल जो है भूमि का राजा है, वो निश्चित तौर पे आपका बनाएगा। वहीं अगर जीवन रेखा देखें बहुत सुंदर पीछे की ओर आ रही है। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी, पर कोई बड़ी जो है परेशानी नहीं होगी, कोई हानि नहीं जो है होगी आपकी। अगर पीछे देखें तो एक इस तरह का निशान बन रहा है, ये भी जो है अचल संपत्ति का जो है लाभ दिलाता है। और एक रेखा इस तरह से जारी है, व्यक्ति को जीवन काल में विदेश के योग भी ये बनाती है। यहाँ से मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, मंगल रेखा के बारे में बता दिया है। हृदय रेखा थोड़ा इस तरफ जारी है, तो व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, इमोशनल रहता है। हाँ, ऐसे लोगों का पैसा अगर कहीं फंस जाए तो मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। तर्जनी उंगली बहुत अच्छी है, लंबी है। नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षा के गुण बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी मात्रा में है। अगर बृहस्पति का पर्वत देखें तो अच्छा खासा जो है उभरा हुआ है। बृहस्पति जो है मान, प्रतिष्ठा, धन, धन्य से संपूर्ण रखेगा। और जो है जीवन में इस तरह की रेखाएं अगर व्यक्ति के बृहस्पति पे अगर हो तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, अध्यात्म की तरफ भी रुचि रखने वाला होता है। अगर इस तरह से एक देखें राहु रेखा इस तरह से जारी है, जब ये जो है 48वें वर्ष में ठीक जो है सूर्य पे पहुंच जाएगी तो निश्चित ही सूर्य के गुणों में बढ़ोतरी होगी। सरकार द्वारा भी लाभ होने की पूरी जो है संभावना दिखाई दे रही है। और यश प्राप्ति के भी ये योग बहुत सुंदर जो है बना रही है। आपके शनि पर्वत, सूर्य पर्वत की ओर हम चले गए हैं। आपकी बुध की उंगली देखें तो सूर्य के तीसरे पौर तक पहुंच ही रही है। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बहुत सुंदर रहते हैं। मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा रहता है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहती है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्ति रखता है सुंदर तरीके से। हाँ, थोड़ा मंगल यहाँ पे जो है दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मंगल संबंधी स्वास्थ्य या दाम्पत्य जीवन में ये परेशानियों का सबक बन सकता है। एक रेखा ऊपर को जा रही है जो व्यक्ति के साहस की ओर इंगित कर रही है, ये अच्छा भी है। यहाँ पे चंद्रमा देखा जाए, चंद्रमा पे रेखाएं भी जारी हैं, ये बहुत सुंदर माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है सकारात्मक सोच का मालिक होता है। इस तरह से रेखाएं यात्राओं को बताती है। बहुत सुंदर यात्राएं जो है आपके जीवन काल में देगी। व्यक्ति सकारात्मक सोच लिए हुए होगा, मन हमेशा मजबूत स्थिति में जो है व्यक्ति का रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक रेखाएं जो है इस तरह से जारी हैं, मगर पूर्ण रूप से जो है यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। तकरीबन जो है 50 प्लस के बाद ही ये रेखाएं यहाँ पहुँच पाएंगे। और निश्चित ही जो है व्यापार में जो है अनायास ही, जिसको अचानक धन की प्राप्ति कहते हैं, होने की पूरी जो है उम्मीद ये बता रही है। फिलहाल की स्थिति देखिएगा सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से कार्य में असफलता जो है ये दिखा रहा है। और कोई भी कार्य जो है पूरा होता हुआ अभी वर्तमान में नहीं दिखा पा रहा है। संघर्ष की स्थिति दिखा रहा है, अभाव की स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में नज़र आ रही है। शनि के नेगेटिव प्रभाव है, थोड़ा मानसिक परेशानी ज़्यादा दे रहा है। थोड़ा आपका जो है कोई भी काम है उसमें अड़चने जो है शनि डालता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल के इस तरह गुण आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ा परेशानियां कुछ टाइम तक रहेंगी। और अगर इस तरह से ये चीज़ें देखें, यहाँ पे योग के 48वें वर्ष तक थोड़ा मानसिक परेशानी जो है किसी न किसी रूप से रह सकती है। या तो मानसिक परेशानी न रहे, व्यक्ति हल्के रूप में जो है चिंता तो रह सकता है। मगर ये बृहस्पति जो है पूर्ण और बलवान स्थिति में है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए।
अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको बता लिया है, और जो उपाय हैं उनको लिख करके जो है आपको विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा और निश्चित ही जीवन काल में बहुत सुंदर समय आपका उस वजह से आ जाएगा। निश्चिंत रहे। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ दूसरी वीडियो के साथ जल्दी ही मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।